I gave you my heart. क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे अपने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का अगला पार्ट। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ मैंने अपने चैनल पे एक सर्वाइवल सीरीज स्काई ब्लॉक भी चालू की है। अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देखिएगा। तो गेम स्टार्ट हो गया। भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ है, आ जाइए। ओए आगी, ले मैं आ गया। और बता भाई, क्या हाल है। पिछले बार तो हम लोग स्काई ब्लॉक की दुनिया में थे, आज वापस हम अपनी माइनक्राफ्ट की दुनिया में आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा भैया। तो ये देखिए, हमारे पास दो दो आयरन गोलम हो गए हैं, क्योंकि मेरे नेदर पोर्टल से लगातार ज़ॉम्बी पिगमैन आ रहे थे, तो मुझे एक और बनाना पड़ा जो कम से कम विलेजर्स की रक्षा कर सके। तो भैया, हम इस पार्ट में बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक ब्रेड फार्म, जिसके लिए एक फार्म की ज़रूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर है भैया। हम इसी का यूज़ करेंगे। ओए मुन्ना, अभी ऑटोमेटिक ब्रेड फार्म क्या है? भैया, हम इस खेत में कुछ फार्मर्स को बंद कर देंगे और इसके बाउंड्री के बाहर कुछ विलेजर्स को। फिर जो अंदर वाले फार्मर रहेंगे वो खेती करेंगे, और साथ ही साथ बाहर के विलेजर्स को खिलाने के लिए उनके पास ब्रेड फेंकेंगे। उन ब्रेड को हमको इकट्ठा करना है भैया, जो हमारे खाने के काम आएंगी। इसलिए ये एक ऑटोमेटिक ब्रेड फार्म कहलाएगा, जिससे हमें खाने की कभी नहीं होगी भैया। हम जब चाहे चेस्ट से निकाल कर ब्रेड खा सकते हैं। तो इसे बनाने के पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने अपने माइन करते वक्त अपने माइन में ढूंढी थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ भैया। मुझे माइन करते वक्त एक बहुत ही बड़ी गुफा दिखी, जिसमें बहुत सारे गोल्ड के ओर्स, आयरन ओर्स और बहुत सारे ओर्स थे भैया। उस केव को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वो कहाँ पर है। मैंने काफ़ी नीचे जाकर 12 लेवल पे खुदाई चालू की, ताकि मुझे डायमंड मिले। पर मुझे डायमंड तो नहीं मिला, लेकिन मुझे एक केव मिली जो बहुत ही बड़ी थी, यानी कि बहुत ही बड़ी। और उस केव के अंदर मुझे मिला एक स्केलेटन स्पॉनर। उससे हम एक एक्सपी फॉर्म बना सकते हैं भैया। हालांकि उसके चेस्ट में मुझे कुछ खास नहीं मिला। तो ये देखिए भैया, ये है गुफा जो मुझे मिली थी। बहुत ही बड़ी गुफा है। देखिए, आप इसमें गोल्ड के ओर्स देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने निशानी के लिए इतने सारे टॉर्चेस लगा दिए हैं। पानी को देखिए कैसे हवा में तैर रहा है। यहाँ पर आपको आयरन के ओर भी दिख रहे होंगे भैया। देखिए, वो रहा गोल्ड का ओर और ये है आयरन का ओर। तो मुझे बहुत ही अच्छी गुफा मिली, जिसके अंदर और अंदर जाने पर हमें एक स्केलेटन स्पॉनर मिला भैया, जिसमें मैंने अभी तो फिलहाल टॉर्चेस लगा के रखी है। और इसके चेस्ट में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, इसलिए मैंने इसके सभी सामान को यहीं छोड़ के रखा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा भैया, जो मैंने बनाई है। तो इसके लिए हमें वापस ऊपर जाना होगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी चीज़। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये है मेरा नेदर वर्ल्ड का फॉर्म। इसमें देखिए, मैंने खूब सारे ऑकवर्ड पोशन बना के रख लिए हैं, क्योंकि हमें मिल गया था एक ब्लेज फॉर्म, जिससे हमने खूब सारी ब्लेज रॉड इकट्ठा कर ली। तो मैंने बेसिक ऑकवर्ड पोशन बना कर रख लिए भैया। और मुझे वुड की दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने अपना खुद का जंगल बना लिया भैया। वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आयरन हमें चाहिए, क्योंकि हमें खूब सारे हॉपर बनाने होंगे। देखिए, लकड़ी नहीं है, इसलिए मुझे एक जंगल बनाना पड़ा, ताकि हमें वुड की कमी ना हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ भैया। ओए मुन्ना, क्या बोल रहा है, खुद का जंगल? अरे वाह मुन्ना, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ भैया, आसपास के पेड़ तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। तो अब मुझे लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी दूर जाना पड़ता था। इसलिए मैंने सोचा कि घर में ही अपना एक जंगल बना लिया जाए। तो
अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा मेरा जंगल, देखिए इसमें आपको तरह तरह के पेड़ मिलेंगे, क्योंकि हम जब एडवेंचर पे गए थे तो हमने तरह तरह पेड़ों की सैंपलिंग इकट्ठा कर ली थी। तो ये देखिए शुरुआत स्प्रूस से होती है, फिर इसमें आपको ओक ट्रीज भी मिलेंगे, साथ ही साथ जंगल ट्रीज भी मिलेंगे आपको। तरह तरह के पेड़ हैं यहाँ पर भैया। तो मैंने अपना खुद का जंगल बना लिया ताकि मुझे वुड की कमी ना पड़े। और नीचे नीचे मैंने खूब सारे टॉर्चेस लगा दिए ताकि यहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो। ओए मुन्ना, इस बीच में तूने बहुत सारा काम किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो भैया अब अपना ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मुझे वुड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अपने प्राइवेट जंगल में आया हूँ ताकि मैं कुछ और वुड ले सकूँ, क्योंकि हमको इस वुड से काफ़ी सारे चेस्ट बनाने पड़ेंगे। चेस्ट क्योंकि हमें बहुत सारे हॉपर की ज़रूरत पड़ेगी, और आयरन तो हमारे पास है ही। उसके अलावा हमें बनाने पड़ेंगे स्लैब्स, वो भी स्टोन्स के, और साथ ही साथ हमें कांच की ज़रूरत पड़ेगी। वो सब मैं आपको दिखाऊंगा भैया। पहले तो हम इस अपने जंगल से चलते हैं, और मुझे एक सैपलिंग और मिल गया तो इसे यहाँ पर लगा देते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से भैया। अब वुड इकट्ठा हो गई है और यहाँ पर मैं सैपलिंग भी डाल देता हूँ ताकि ये जगह खाली ना रहे और हमारा पेट उग जाए। तो सबसे पहले हमें सामने के फेंसेस हटाने होंगे वहाँ के, और उन फेंसेस के नीचे मुझे रखना होगा हॉपर। फेंसेस के ऊपर मैं कांच लगाऊंगा और उनको ढक दूंगा कॉबलस्टोन के स्लैब से। देखिए सबसे पहले तो हमें अपने फॉर्म पे जाना होगा और वहाँ सामने के सारे फेंसेस हटाने होंगे भैया। अच्छा है हमारे पास बना बनाया फॉर्म है और हमें अलग से फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया जो भी ज़रूरी चीज़ थी वो मैंने बना ली है और उस पार्ट को स्किप कर दिया, वरना वीडियो बहुत ही लंबा होता। तो चलिए अब हम इसे बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ गड्ढा करना होगा और उसके बगल में एक और गड्ढा जिसमें हम अपना लार्ज चेस्ट रखेंगे, और उस लार्ज चेस्ट से कनेक्ट करते हुए बहुत सारे हॉपर जोड़ने होंगे हमें। तो सबसे पहले चेस्ट को हाथ में रख लेता हूँ और उन्हें यहाँ रख देता हूँ। तो ये देखिए ये एक और ये दूसरा, यानी कि हमारे एक लार्ज चेस्ट बन गया जिसमें हमारे ब्रेड इकट्ठा होंगे। साथ ही साथ हमें इधर 6 ब्लॉक का एक गड्ढा खोदना होगा, वहीं पर हमारे 6 हॉपर बनेंगे भैया, क्योंकि अभी मैंने केवल 6 ही हॉपर बनाए हैं। तो उन्हें अब चेस्ट से कनेक्ट करते हुए आखिरी तक ले आते हैं भैया। तो इसके लिए हमें क्राउच होना होगा और हम इसको चेस्ट से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद लाइन से इन हॉपर को ऐसे लगा देंगे भैया। इसी में ब्रेड इकट्ठा होंगे जो कि चेस्ट में जाकर जमा हो जाएंगे। अब बाकी जगह को कवर कर देते हैं, वापस फेंसेस लगा देते हैं यहाँ पर। ओए मुन्ना, ये सब तो तू बना लेगा, लेकिन इसके अंदर विलेजर्स कैसे लाएगा? अरे भैया विलेजर्स तो हमारे पास में ही है, हम उन्हें उसी तरीके से लाएंगे जैसे कि हमने उन्हें यहाँ लाया था या फिर अपने आयरन फॉर्म तक उनको पहुँचाया था। उन्हें लाना कोई बड़ी बात नहीं है भैया, और वैसे भी उन्हें लाने का तरीका तो आप जानते ही हैं। तो अब इन फेंसेस को पूरा कर देते हैं। अंदर वाले हिस्से में हमारे फार्मर्स रहेंगे और बाहर वाले हिस्से में विलेजर्स रहेंगे। तो ये देखिए एक बेसिक फॉर्म हमारा तैयार हो रही हिस्सा। अब जितने हिस्से तक हॉपर लगे हुए हैं वहाँ पर हम एक अलग से घेरा बना देंगे बाहर तक। वहाँ हमारे दूसरे विलेजर्स रहेंगे जिनको हमारा फार्मर खाना फेंक के देगा। एक्चुअली विलेजर्स एक दूसरे की मदद करते हैं, तो जिनके पास भी खाना होता है वो दूसरे को देते हैं। तो ये देखिए एक आउटर लेयर बन गया भैया, जिसके बाहर में हमारे दूसरे विलेजर्स रहेंगे। अब इसे पूरे तरीके से कांच से कवर कर देते हैं भैया। अब हम इसमें कांच लगाना चालू करते हैं। तो इस तरीके से अब इसमें कांच लगाते जाएंगे भैया, ताकि हमें दिखता रहे कि अंदर क्या हो रहा है।
अब हम इसमें रूफ लगाना चालू करेंगे, जो कि होगा कॉबलस्टोन के हाफ स्लैब का। तो इसके लिए हम एक स्लैब ऊपर चलते हैं और छत में कॉबलस्टोन का स्लैब लगा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से अब स्लैब को रखते हैं अपने हाथ में और उसे लगा देते हैं। बस ऐसे ही हमारी पूरी छत बनेगी भैया। तो ये हो गया हमारा छत तैयार भैया। अब ग्लासेस को पूरा कर लेते हैं, सब तरफ से इसे ग्लास से ढक देंगे ताकि अच्छा लगे। तो ये देखिए भैया, अब बचे खुचे जगह पे हम कांच लगा देते हैं, तो ये पूरी तरीके से कांच से पैक हो जाएगा। बस अंदर वाली फेंसेस को छोड़ के, क्योंकि वहीं से तो हमारा जो अंदर वाला फार्मर है वो बाहर के विलेजर्स को वीट की सप्लाई करेगा भैया, उन्हें वीट फेंक कर देगा। वही तो हमें चाहिए होगा, जो कि उन तक ना पहुंचकर सीधे हमारे हॉपर में गिरेंगे और हमारे चेस्ट में इकट्ठा हो जाएंगे। तो मैं इस पार्ट को स्किप करता हूं और सीधे विलेजर्स को ले आता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं ये काम कैसे करता है। तो ये देखिए भैया, हमारा फॉर्म तैयार हो गया। विलेजर्स को मैंने अंदर भी ले आया। देखिए बाहर वाले फेंसेस में हमारे नॉर्मल विलेजर्स हैं और अंदर में हमारे फार्मर रहेंगे भैया। देखिए अंदर फार्मर काम कर रहे हैं, जो कि बाहर वाले विलेजर्स को खाना देंगे। तो ऐसा होगा हमारा ऑटोमेटिक ब्रेड फॉर्म का डिज़ाइन। ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, और सामने रखे चेस्ट में हमारे पास ब्रेड इकट्ठा होते जाएंगे, जो कि अभी फ़िलहाल काम करना चालू नहीं किया हुआ है। इसे हमें थोड़ा टाइम देना होगा ताकि ये वर्क कर सके। तो ये था भैया वीडियो, जिसमें आपने जाना कि हमें एक स्पॉनर मिला और साथ ही साथ मैंने एक जंगल बनाया और हमने बनाया ऑटोमेटिक ब्रेड फॉर्म। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे दोनों चैनल्स यानी गेम पोर्टल और गेम पोर्टल 2.0 दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। I gave you my heart.